हेलो एवरीवन। तो डायरेक्ट मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और किचन में आज मैं बहुत अच्छा और समर के अकॉर्डिंग सब्जी बना रही हूँ। गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये हर चीज़ में अच्छा लगेगा। पूड़ी, इवन रोटी, पराठे, जिससे खाना चाहोगे उससे, चावल तक से अच्छा लगेगा। तो सिंपल सी सब्जी है और बहुत ईजी और बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। यहाँ पे मैंने तेल गर्म करके फटाफट सूखा लाल मिर्च डाल दिया था 1 से 2 और उसको मैंने बीच से कट कर लिया था। उसको मैंने जैसे ही चटकाया और मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस भी नहीं, मतलब अपने हाथ से ही मैंने पतले पतले टाइप से घिया और प्याज को एक साथ काट कर लिया था धो करके। और यहाँ पे जैसे ही लाल मिर्च मेरा थोड़ा सा ब्राउन हुआ और उसमें मैंने ये ऐड कर दिया। इसमें मैंने हल्का सा भूनने के बाद मैंने मसाले भी इसमें साथ साथ ऐड कर दिए, जैसे हल्दी, नमक, मिर्ची। और मसाले ऐड करने के बाद जो है आप देख सकते हो कि कलर बहुत अच्छा हो गया और एकदम सिंपल से, ज़्यादा लाल मिर्च मैंने ऐड नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं आप लाल मिर्च बहुत खाते हो, तो गाइस मैं को बता देती हूँ इस बार के मसाले में मैंने लाल मिर्च बाहर से आई नहीं, तो हर बार मेरी लाल मिर्च जो रहती है वो हरी मिर्च से ही बनती है सुखा करके। तो साथ ही साथ मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर ऐड कर दिए थे और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भून लिया। यहाँ पे मेरी सब्जी बिल्कुल डन हो गई है। तो गाइज इतना मज़ेदार है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ प्याज की चटनी खा रही हूँ, बट पता ही नहीं चलेगा इसमें घिया ऐड है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बिल्कुल डन हो गई है और आप भी इसी तरीके से बनाइए और किसी भी चीज़ के साथ खाइए। इवन आप इडली सांभर भी बनाओगे, डोसा भी बनाओगे ना, उसके साथ भी अच्छा लगेगा। इतना अच्छा और इतनी यम्मी टेस्टी वाली सब्जी है। तो गाइस किसी रीजन से मैंने पहली वाली वीडियो हाइड कर दी थी और मैं बताना मुनासिब नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपके साथ शेयर किया है। बट मैं ये सोचती हूँ कि बस ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, बट मैं इनके लिए एक बहुत प्यार सा एक जवाब देना चाहती हूँ। आप हेट करो, मैं आपसे प्यार करती रहूँगी। और दूसरी बात ये है कि गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो घर का भी मसला चल रहा था, जैसे कि बिजली के बिल के ऊपर बात चल रही थी कि बिजली का बिल जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी इनने हमारे मकान मालिक ने जो है लगा दिया था। तो 200 रुपये यूनिट से ऊपर आ गया, तो हमें पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें बिजली का बिल भी पे नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ 2 महीना हो गया, 1-1.5 महीना हो गया कुछ ऐसी। हमारे अरफान जी चला रहे। तो पहले मैं आपके ऊपर ये चीज़ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए हमारी मम्मी लेकर आई झाड़ू, और झाड़ू लाने के बाद इसमें बहुत सारी कचड़े निकलते होंगे। आपको भी पता है कि बहुत गंदगी, झाड़ू कम सफाई करती है नए में और गंदगी ज़्यादा करती है। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे बड़े अच्छे से टेक्निक बताया कि जो हम कॉम करते हैं उससे हम इस तरीके से हम करते रहेंगे तो जितने भी इसमें जो हम लोग तो इसका छिलका बोलते हैं, झाड़ू का जो छिलका सा होता है जो ऑलरेडी घर को इतना गंदा कर देता है। करीबन 5-6 साल होने वाली थी, अल्लाह मेरी तौबा, 5-6 दिन तक ऐसे ही लगता है जैसे घर गंदा ही होगा, झाड़ू से साफ़ नहीं होता, पोछा लगाने के बाद भी साफ़ नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप कॉम करते रहोगे ना तो ये झाड़ू की सारी गंदगी निकल जाती है और एकदम झाड़ू A1 हो जाता है, एकदम चकचका। यानी आपको पहली बार में जब झाड़ू लगाओगे ना, ऐसा करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरा अब झाड़ू से गंदगी नहीं निकल रही है, बिल्कुल लिटिल बिट निकलेगी, मतलब थोड़ी हल्की फुल्की सी निकलेगी, वो तो चलेगा यार। इतना गंदा होने से अच्छा है ना कि थोड़ा बहुत चले। तो इस तरीके से मैं मेहनत करती हूँ गाइस। आप लोग कहते हैं मेहनत नहीं करती, देखो मैं टूटे हुए पैर में भी मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। कौन कहता है मैं मेहनत नहीं करती। हाँ, तो मसला ये था कि उनने ये बात बोल दिया है कि आपको बिजली का बिल तो पे नहीं करना है। चलो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी आ रही है, नॉन स्टॉप कूलर चलता है और नॉन स्टॉप अभी प्रेस भी आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी के टाइम पे मैं बिल्कुल भी प्रेस नहीं करती, बिकॉज स्वेटर के नीचे शर्ट में आपको पता नहीं चलता आयरन हुआ है या नहीं हुआ। ये आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे। यार मैं कंजूस हूँ, मुझे पैसे बचाने की बड़ी शौक है, और जो बचते नहीं है यार, आपको पता है कि जो भी घरेलू औरत होंगे वो पैसे 4 रुपये बचा करके उनको लगता है कि 4 लाख रुपए बचा लिया, पर 4 रुपये ही बचते हैं और उसका हम लोग कुछ ना कुछ घर में बना के खा लेते हैं। तो मैं उसमें से एक हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है, मैं 4 रुपये बचाती हूँ। और गर्मी में क्या होता है ना कि शर्ट को, जो पैंट शर्ट को प्रेस करना ही पड़ता है, तो मैं एक जोड़ी कर देती हूँ प्रेस। क्यों झूठ बोलूँगा इस, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कितने भी कैसे भी हो, पर बाहर वालों को दिखाना पड़ता है कि हम लोग बहुत स्टैंडर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग है भी। हाँ, तो ये आपने देखा होगा कि देखो मैं आपको झाड़ू लगा के भी दिखा रही हूँ कितनी जल्दी और कितना कचरा निकलता है गाइस। ये देखिए आपके डेली वे में ना, सोचो इतना आपको हर बार निकलता है, तो एक ही बार में निकाल के झंझट खत्म करो। और कॉम को आपको पता है, फिर आपको कि यार सर का है, बाल, ये इससे हम बाल कंघी करते हैं। तो गाइस आपको पहले बता देती हूँ कि ये नई झाड़ू है, इससे अभी तक झाड़ू नहीं लगाई थी हम लोगों ने, सीधा लाया और आपके सामने हमने पैकेट से निकाल करके कॉम किया। और उस कॉम को क्या करना है, साबुन से धो देना है। आपको पता है कि बस फिर तो सब चकचका हो जाएगा। हाँ, तो फिर मसला ये हुआ कि मैं बात बताते बताते फिर अपनी बात बताने लग जाती। तो गाइस इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि बिजली का बिल तो अभी हमें पे नहीं करना है, बट उन्होंने ये कह दिया है कि हमारा जो मोटर यानी पानी का जो मोटर है उसका जो है आपको पे करना है,
क्योंकि आपको पता है कि मेरे कपड़े वपड़े मैं धोती रहती हूँ और अब कपड़े कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पानी का भी आपको पता है गर्मी में ना बहुत सी जगह पानी नॉन स्टॉप खिंचती है और मोटर जो है लोड ज़्यादा नहीं ले पाती, जिसकी वजह से बहुत देर तक मोटर चलानी पड़ती है, तो जिसकी वजह से बिजली ज़्यादा फूकती है, तो वो ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट मैंने इस चीज़ को अच्छा समझा क्योंकि उनने इतना कह दिया मेरे मियाँ जी को, यानी मेरे हस्बैंड को, यानी मिस्टर खान को, कि आप एक काम कीजिए, आप हमें महीने का 200 रुपये देना और इसको आप मोटर का समझ लो या पानी का समझ लो, बिकॉज गर्मी का टाइम है, आपको भी पता है हम आपसे बिजली का बिल तो आपसे अब ले ही नहीं रहे, आपका बिजली का बिल तो फ्री हो गया। सॉरी गाइस, मुझे खांसी आती है जबकि मटके का पानी पीती हूँ, आपको पता है कि जैसे मेरे घर में फ्रिज नहीं है। हाँ, तो मैं कहाँ थी जी? अरफान जी, हमारे अरफान जी घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ, बता दिया आपने। तो अरफान जी हमारे, आपने अरफान जी की आवाज़ सुन ली होगी। यस बेबी यस। तो यहाँ पे मैंने बहुत टाइम हो गया था कूलर साफ़ नहीं किया था और कूलर में से ना बड़ी चिपचिपी सी गर्मी हो रही है गाइस। पता नहीं, पहले तो मैं बहुत कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, कंबल भी मैंने बाहर निकाल रखा था कि मुझे ठंड लगती है, हम लोगों को ठंड लगती है, बट गाइस अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इतनी गर्मी होती है कि अभी भी आप कूलर की आवाज़ सुन रहे हो, मैं पूरी स्वेटिंग से हो रही हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे की भी हालत ख़राब है। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी कि उसका कैसा पसीना निकलता है, उसका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है। तो ये सोचती हूँ आज ही ऐसा हाल है, कल को ये बड़ा होगा और इसने कोई गर्म चीज़ खाई तो क्या होगा इसका। बट ठीक है, जैसा जैसा हर इंसान को हर हालत में रहने की आदत होनी चाहिए, तो मेरे बेटे को भी अल्हम्दुलिल्लाह है उस चीज़ की। हाँ, तो फिर अभी क्या है मसला, एक ही चीज़ हो गया है कि यार 200 रुपये देने ही पड़ेंगे, तो वो तो आपका घर का हो गया, अब वो हम पे करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलो अच्छा है एक हिसाब से कि और जगह पे अगर हम रूम लेते भी गाइस तो हमें वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कहीं कहीं जगह पे ये चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से किराएदारों के लिए, पर कहीं कहीं जो है अभी तक नहीं हुई है। तो मैंने सोचा अगर मैं ले लेती हूँ तो भी हम लोगों को 200-300 रुपये बिजली का बिल देना ही पड़ेगा। 200-300 से ऊपर ही आते गाइस, क्योंकि नॉन स्टॉप कूलर चल रहा है, प्रेस होता है तो ज़्यादा ही आते हैं। तो उस हिसाब से फिर 200 रुपये अगर देना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस एक चीज़ और बताती हूँ मैंने, और जैसे कि मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि आपके रूम का किराया कितना होता है मम्मी, कैसे क्या होता है, तो मेरी मम्मी बताती थी कि जब पहले के टाइम पे, जब मेरी मम्मी नई नई दिल्ली आई थी, तो उनके रूम का जो किराया होता था 25 रुपये। अगर आप बहुत अच्छे से फैसिलिटी में गए तो 25 से 30 रुपये, और अगर आप नॉर्मल गए तो कुछ नहीं शायद 50 रुपये या 50 या 25 रुपये ऐसे कुछ था रूम का किराया उस टाइम पे। तो मैं कहती थी यार 25-50 अगर रूम का किराया होता, चलो 100 भी होता ना गाइज, ओह माय गॉड, मैं तो पता नहीं क्या कर लेती। 100 रुपये रेंट देती, स्विमिंग पूल बना लेती अपने घर में, एक घर ले लेती और कार ले लेती और अपने फैमिली को जितनी भी उनकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करती, तब भी मेरे पास खर्चे पैसे बच जाते यार। सोचो उस टाइम पे अगर 50 रुपये भी मान लो कि रूम का किराया था, तो हाय हाय काश मैं उस टाइम पे पैदा होती और उस टाइम पे मैं होती तो मज़ा ही आ जाता। पर खैर जो भी है जैसा भी है, पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी हुई कि ये मम्मी अपने टाइम पे मम्मी बताती थी कि कितने रुपए की सब्जी आती थी, बहुत टाइम से, मतलब ऐसा बहुत कम कम चीज़ों में आती थी। पर उस टाइम पे जो काम का जो तनख्वाह था वो भी बहुत कम होता था, जैसे कि 200 रुपये 100 रुपये मिलते थे उस टाइम पे, तो उस हिसाब से रूम का किराया बिल्कुल परफेक्ट था, या 200-500 कुछ ऐसे मिलते थे। तो वो तो तब की बात है, और ये अब की बात है कि अभी हम लोगों को बहुत पैसा पे करना पड़ता है गाइस। हाँ, तो गाइस एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने, मैं पिछली वीडियो में एक चीज़ बोलना चाहती थी, बस मैं इतना ही एक छोटी सी वे में बात बोलूँगी कि गाइस कर्मा जो होता है ना वो लौट के हकीकत में आता है। आप कितना भी छुपा लो, कितना भी कुछ कर लो, और कर्मा जो है लौट के आएगा। अगर आज हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, तो वही टाइम वही वक्त हमारे साथ गुजरता है और वही चीज़ हमारे साथ होती है। तो मेरी माँ एक बात इंग्लिश में कहती थी, टी फॉर टैट वाला, कि जो जो जैसे को तैसा वाला सीन हो जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अपना कर्मा सही रखो, कि आपके आने वाला वजूद अच्छा होना चाहिए, आपकी पीढ़ी अच्छी निकलेगी अगर आपने अपना वजूद अच्छा किया। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शादी के बाद ये सोचते हैं कि यार पति मिल गया, पति को लेके अलग हो जाओ और अकेली ज़िंदगी जिएंगे, सास ससुर को छोड़ दो,
फिर उनका जब बेटा होता है तो फिर ये वही चीज़ जब उनके साथ होती है तो उनको कितना बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने तो पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए निकाल दी, उनके लिए करते रह गए, ज़िंदगी भर हम भुगतते रह गए, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो गाइस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्मा ऐसी चीज़ होती है कि आप आज अच्छा करोगे तो आपको कल अच्छा मिलेगा। तो एक छोटी सी मैं एक बात बोलूँगी कि मैं ये हर बहुओं के लिए और हर एक बेटी के लिए और हर एक भाभी के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं भी एक भाभी हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक बहू हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने पति के साथ कमाने के सिलसिले में मेरे ससुर ने, मेरी सास ने मुझे यहाँ भेजा। और आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं घर भी जाती हूँ, हर एक महीने दूसरे महीने में मैं घर चली जाती हूँ और अभी भी मैं जाने वाली हूँ। तो और उनका यहाँ पे आना जाना लगा रहता है और हमारे पास जो भी हो, चाहे नमक रोटी क्यों ना हो गाइस। तो जैसे कि मैंने बोला कि हर चीज़ लौट के आता है, मैं भी एक बहू हूँ गाइस। मेरे पास चाहे नमक रोटी हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, मैं हर चीज़ अपने परिवार के साथ शेयर करती हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने उनको बहुत कुछ दिया, नहीं, अल्लाह ने मुझे उस औकात में ना मेरे पति को रखा भी और ना हमें रखा। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आज मैं हम लोग कर रहे हैं उनके लिए, हम उससे लाख गुना करना चाहते हैं। क्योंकि गाइस एक चीज़ याद रखना कि मेरे पास भी मेरा बेटा है और ऐसा नहीं कि मुझे इसका खौफ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब भी था जब मेरे ये पेट में आया भी नहीं था, तब से मैं अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मानती और मानती रहूँगी ज़िंदगी भर। और है भी वो मेरे माँ बाप, क्योंकि मैं अपनी माँ से ज़्यादा शेयर चीज़ें अपने माँ सास ससुर से करती हूँ। और आपको पता ही, जैसे मेरे अम्मी अब्बू बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो मैं वही कहूँगी कि रिश्ता ना बनाने में ना टाइम बहुत लगता है, साल 2 साल निकल जाते हैं, 5-5 साल निकल जाते हैं। पर हाँ, पर तोड़ने में ना सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। तो हमें ना रिश्ता बनाना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब कोई कर्मा हमारे साथ आ जाए। तो मैं ये सोचती हूँ, वो उन लोगों के ऊपर मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि जो अपने पति को लेके अलग हो जाते हैं, तो आज भी उनके पति की आईडी में उनके माँ बाप का नाम होता है, यानी पापा का तो होता ही है ना। जैसे मेरी आईडी में आज मेरे पापा का नाम है, मेरी माँ का नाम नहीं है, क्योंकि आज है वो, इसलिए है ना। भले उन्हें हमारे साथ कुछ भी किया हो, जैसे भी किया हो, वो उनका कर्म है, उनको लौट के आएगा ही आएगा। वो जो वो बोएगा वो उसको मिलेगा। तो जब आपने अपनी आईडी का नाम, सरनेम नहीं चेंज कर पाए, नाम नहीं चेंज कर पाए, यानी आप आज भी अपने माँ बाप से जुड़े हो ना, तो उस इंसानों को क्यों छोड़ना गाइस। आज आपके पास बंगला है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, तो उस चीज़ को ना अपने परिवार के साथ शेयर करना। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको 2 रुपये मिले ना, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप ना 1 रुपये सामने वाले बंदे को दे के देखो और 1 रुपये अपने पास रखो। और आपको पता है कि मार्केट में मैं 2 रुपये की कोई चीज़ ले जाऊँगी तो 2 रुपये की मिलेगी। अगर मैं 1 रुपये किसी को दे दूंगा तो मेरे पास सिर्फ 1 रुपये बचेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। पर देखना, अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से इतनी मदद कर देता है, जैसे कि अल्लाह के बंदे के फरिश्ते से हमारे पास भेज देते थे। अब चलो, अभी थोड़ा सिलसिला कम हो गया है गाइस, पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हमारे पास थे। क्योंकि हमारा जब भी दिल साफ होता है, हम कुछ देखो, ये नहीं, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब हम किसी की मदद करते ना, तो गैबी मदद हमारे पास भी आती है। तो यही मैंने अल्लाह का शुक्र किया है कि अल्लाह कहीं ना कहीं से फरिश्ते भेज देता है। आज हमें शायद किसी को ज़रूरत नहीं, इसलिए हमें कोई मदद नहीं कर रहा है अभी। इंशाअल्लाह ताला जब हमें किसी को देने की ज़रूरत होगी और हमें लग रहा है कि हमें ये देना है, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से उस चीज़ की मदद ज़रूर करता है गाइस। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो बहनें हो, माँ हो, बहू हो, भाभी हो, कि परिवार को अकेला मत लेके चलो। परिवार को ना ऐसे नहीं, हमेशा ना एक चीज़ याद रखना, मुट्ठी को ना कोई खोल नहीं सकता। 1 उंगली को, 2 उंगली को तो कोई भी खोल के तोड़ के फेंक देगा, पर ये जो मुट्ठी होती है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता गाइस। तो शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं ये बहुत अच्छे इंसानों के लिए बोल रही हूँ, और जो ये बातों को समझते होंगे, और जो नहीं समझते होंगे वो आपको भी पता है कि आज की डेट में लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता हम कैसे जी रहे हैं। मैं भी किसी की नंद हूँ और मैं भी किसी की भाभी हूँ। बस मैं यही कहूँगी कि मैंने नंद बन करके बहुत घटिया सुख मुझे मिला, पर मैंने भाभी बन करके जितना सुख देना था ना, आप कभी भी, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो मेरी ब्लॉगिंग देखते हैं, मैं किसी से डर के या किसी से झूठ नहीं बोल रही, तो वो लोग खुद बता देंगे कि मैं कैसी भाभी हूँ। मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करूँगी, बस मैं तो कहूँगी मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं हूँ।
ये देखिए कैसे रो रहा है, इसको चाहिए कि इसका कोई खेले। तो गाइस बस मैं इतना ही कहूँगी, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ रहिए, अलग होने की सोचिए मत, और हैप्पी रहिए। भले आप उनसे दूर हो कोई बात नहीं, पर उनका साथ जिंदगी भर रहिए। मैं ये नहीं कहती घर पे रहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम अभी दूर है, हम मजबूरी में दूर है ना, पर हमने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना। ऐसी अगर कोई किसी के साथ है तो परिवार का साथ मत छोड़िए, फैमिली से खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय करिए। यही तो एक मौका है, क्या पता जिंदगी मिले नहीं। लाइट अचानक कम हो गई, मेरे आसमान की आवाज़ बंद हो गई, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।